अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे साग, जो कि सर्दियों की बहुत ही पॉपुलर डिश है। सर्दी आते के साथ ही हर घर में साग बनना शुरू हो जाता है। हम भी साग को बनाएंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से साग बनाएंगे। काटना सबको आता है, इसी तरीके से कट किया जाता है, जिस तरीके से धोया जाता है। ये कोई बताने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने कट कर लिया साग, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। ये बाथू ले लिया था हमने, टोटल मिला के 2 किलो वेट था। आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर बाथू भी इसमें ऐड कर देंगे। बाथू को हमेशा से अलहदा से ही काट के धोया करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा लहसुन और अदरक। 5-6 कलियाँ हमने लहसुन के ले लिए। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया। इसको भी साबुत ही जाने देंगे, इसमें सिर्फ कट्स लगाएंगे छोटे अदरक में स्लाइस की शक्ल में, और इसको डाल देंगे। हरी मिर्चें यहाँ पे लेंगे हम 15 से 20 अदद। हरी मिर्चों में ही पकेगा, और अगर इसमें कोई थोड़ी सी कसर होगी तो हम इसको बाद में थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। सिर्फ हरी मिर्च में ही साग बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट के। हरी मिर्ची हमारे 20 से 25 गई हैं 2 किलो साग के लिए, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हल्दी डालेंगे यहाँ पे थोड़ी, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया है। और साग में अपना खुद का इतना पानी होता है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलता, सबको पता होगा जो पकाने वाले हैं। बस इसको जी चूल्हे पे चढ़ा देंगे ढक्कन बंद करके, और कम से कम भी इसको हम पकाएंगे 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटे के लिए हम इसको पकने रख देंगे हल्की हल्की गैस पे। हल्की हल्की आंच पे आपने हल्की हल्की आंच पे पकाना है 2 घंटे के लिए। और ये अपने ही पानी के अंदर बिल्कुल नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। अभी दिखाते हैं हम आपको। 2 घंटे गुजर चुके हैं यहाँ पे पकते हुए इसको। ये देखें माशाल्लाह से साग सारा ही नीचे चला गया, गल गया अच्छे तरीके से। ये बस ये गला होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको घोट लें। कई लोग इसको घोटने से घोटते हैं, घोटने की मदद से, मधाने की मदद से। लेकिन हम यहाँ पे फटाफट का प्रोसीजर करेंगे, तो हमने इसको पीस लिया है। हमने इसको कर लिया चॉप, और चॉप होने के बाद ये देखें इस शक्ल में आ गया। फाइन सा पेस्ट तो नहीं बनाना आपने इसका, इसीलिए चॉपर में कीजिएगा, ग्राइंडर में ना कीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब हम इसका भगार तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया। ऑयल इसमें खुला सा डलता है, ज़्यादा डलता है। घी डाल दिया हमने इसमें। घी डालने के बाद हमने ले ली थी प्याज 1 अदद, उसको मैंने कट कर लिया था। यहाँ पे स्लाइस कर लिया था अदरक को। 5 से 6 चवे लहसुन के, इनको भी चॉप कर लिया था। यहाँ पे गोल वाली साबुत मिर्च लेंगे 5-6, और यहाँ पे हरी मिर्चियाँ और अदरक, ये हम दम पे डालेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा और खुशबूदार सा साग तैयार होगा। हर एक का घर का अपना अपना तरीका होता है। इस तरीके से भी साग बहुत ही अच्छा बनता है। और साग को घी में बनाए ज़्यादा मज़ेदार बनता है। घी में बनाए, मक्खन में बनाए, देसी घी में बनाए, ये बहुत ही अच्छा तैयार होता है। चलिए यहाँ पे हमने डाल दिया प्याज। प्याज को थोड़ा सा करेंगे सुनहरी। कई लोग इसमें प्याज नहीं डालते, सिर्फ लहसुन का बघार लगाते हैं। लेकिन ये वाला जो साग बनता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूनिक टच का होता है। इसको एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, आपको खुद पता लगेगा कितना ज़्यादा चेंज बनता है ये। प्याज को हम थोड़ा सा करेंगे ब्राउन, सुनहरी तलेंगे इसको। इसके बाद फिर 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। 2 से 3 मिनट बनने के बाद जब तक ये होता है, जब तक मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। देखें ये हल्का सा यहाँ पे हो गया। 2 मिनट हमने जस्ट इसको किया है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने के फ़ौरन बाद हमने डालना लहसुन इसके अंदर। इसी पॉइंट पर डालिएगा लहसुन भी और अदरक भी। अब ये सारा इकट्ठा ही सारा सुनहरी हो जाएगा। चलिए ये हमने डाल दिया इसके अंदर। गोल मिर्ची भी साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये सारा इकट्ठा ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। याद रहे कि प्याज को हम 2 मिनट पहले डालेंगे। 2 मिनट पहले डालेंगे क्योंकि प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है सुनहरा होने में बनस्बत लहसुन और अदरक के बाकी चीज़ों के, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये गोल्डन होना शुरू हो गया है। बस इसको हमने सुनहरी होने तक तलना है। बिल्कुल क्रिस्पी सा, कुरकुरा सा सुनहरी हो जाएगा। इतना प्यारा लग रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा साग बन के तैयार होगा इस भगाड़ को लगाने के बाद। तो ये हो गया तैयार। अब इसके अंदर हम डाल देंगे साग। थोड़ा सा और कर लेंगे, सेंटर से थोड़ी थोड़ी वाइट लग रही है, आपने बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ना है इसको। बस इसी तरह कर लेना जिस तरह के हम आपको दिखा रहे हैं। साग पकाना सबको आता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। इस तरीके से साग बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। ये जो मैंने यहाँ पे क्योंकि हमने क्विक बनाना है, फटाफट से बनाना है, तो हमने घोटा नहीं है इसको, पहले ही बताया था, हमने चॉप कर लिया है। तो अगर आपको घोटना हो तो आप इसको घोटने की मदद से घोट लीजिएगा, ठीक है। अब हम डाल देंगे इसमें साग, जो कि हमने पीस के रखा हुआ था। बॉल को सारा साफ़ कर देंगे अच्छे तरीके से, और इसको पकने देंगे इस वक्त तक, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। बस इसको यहाँ पे हमने हिला हिला के इसको भूनना है, अच्छे तरीके से भूनना है। इसको भूनना इसका काम है। रेसिपी में और भी चीज़ें डलेंगी, आगे तक लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करा करें ताकि आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर बनाएं और आगे शेयर क्या करें हमारी रेसिपीज़ को। ये देखें यहाँ पे हम डाल देंगे मकई का आटा। मकई का आटा कैजुअली डलता है साग के अंदर, कई लोग नहीं डालते हैं, बट इसके अंदर साग में अगर आटा ना डले तो ये साग ही नहीं होता जनाब। बहुत ही मज़े का बनता है इससे। जब इसके साथ मिल के ये भुनेगा ना, तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़बरदस्त सौंधी सौंधी खुशबू लेके आएगा साग। जो लोग
आटा नहीं यूज़ करते इसके अंदर, वो एक दफ़ा मेरे कहने से इस आटे को यूज़ करके ज़रूर बनाएं। 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पे आटे का डाल दिए हैं। और याद रहे कि अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर देना है दोनों स्क्रैपर की मदद से, और इसको अच्छे अच्छे से चलाते रहना है स्पीड से, ताकि ये नीचे जले नहीं। इसको हमने बिल्कुल भी कच्चा नहीं उतारना है, इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इतना पकाना है कि ये बिल्कुल नीचे हल्का हल्का लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर ये हमारा साग जो है वो अच्छा बन के तैयार होगा। पानी बिल्कुल इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है पीसने में। तो आपने इसको बिल्कुल भून लेना है, ताकि ये देखिए मैंने इसको चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था, इसलिए हमने चिली फ्लेक्स इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। इस पॉइंट पे आप इसको चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप इसके अंदर जो चीज़ शामिल करना चाहो वो कर लेना। साग जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे साग की। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ऊपर से हरी मिर्च डाल देंगे और कटा हुआ अदरक डाल देंगे। ये जो हमने थोड़ा सा बचा के साइड में रखा था ना, वो अब हम डालेंगे। और इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद इसको हम कर देंगे कवर करके 1 से 2 मिनट तक सिर्फ हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर देसी घी और डाल दिया है, और ये बिल्कुल दम पे ही डालना है। हमने जितना डालना होता है इससे थोड़ा बचा लेते हैं और बिल्कुल एंड पे डालते हैं। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। आप घी के साथ अगर पकाते हो ना, तो ये पहले अगर आप पहले डाल देते हो तो फिर इसको खुशबू जो है ना बीच में मिक्स हो जाती है। लेकिन ये सभी बाहर जो भी सेल करते हैं ढाबे वाले और होटल वाले, लास्ट में ज़रूर टच देते हैं घी का, देसी घी का, मक्खन का, जिस भी फ्लेवर पे आप लेना चाहते हो, ताकि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छे से तेज़ी से आ रही होती है। फिर आप लोगों को समझ नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया जिसमें खुशबू नहीं आ रही। तो एंड के ऊपर ये थोड़ा सा घी डालना बहुत ज़रूरत है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। बेहतरीन तरीके का साग तैयार हो चुका। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। शायद इजाज़ को अपनी दवाओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।